हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधानी जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की चोली तैयार करेंगे। ये जो चोली है 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। तो इसके साथ ये जो चोली हम तैयार नहीं किए थे, तो इसलिए मैंने बोला था कि अगली वीडियो में इसके साथ चोली तैयार करके दिखाऊंगी। तो इसके साथ भी पहना सकते हैं और चाहे तो यहाँ पर घेरा तैयार करके भी इसको ठाकुर जी को पहना सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चोली है आज की वीडियो में इस चोली को तैयार करना देखेंगे। और आप इसको तैयार करना देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर मैंने इसको जो ट्यूटोरियल है वो डाल दी है। तो देखिए, इस वाले उंगली पर धागे को इस तरह से लपेट लेती हूँ। यहाँ पर आप थंब रखेंगे, यहाँ पर थंब रखकर इस उंगली से ये जो सर्कल है निकाल लेंगे। बैक साइड से धागे को इस तरह से लेकर आएंगे तो देखने में क्यों की तरह दिख रहा है। अब इसके अंदर से ये जो धागे है धागे को उठा लेंगे। तो आप इस तरह से उंगली से भी उठा सकते हैं, क्रोशिया से ही उठाएंगे। देखिए इस तरह से क्रोशिया के ऊपर, देखिए क्रोशिया के ऊपर रखेंगे, रखकर यहाँ पर थंब रख लेंगे, नहीं तो फिसल सकता है। अब यहाँ पर धागे को एक साथ पकड़ कर ये पर थंब रख लेंगे। अब यहाँ पर ये जो क्रोशिया है क्रोशिया को ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर एक नॉट बन जाएगा। यहाँ पर एक गट पड़ गया है। अब छोटा सा एक यहाँ पर सर्कल भी बोल सकते हैं, इसको स्लिप नॉट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्लिप नॉट तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर से क्रोशिया हुक देखिए बहुत ही ढीला है, तो इसको टाइट करेंगे। तो कैसे टाइट करेंगे, यहाँ पर ये जो छोटी वाली जो धागे है इस धागे को खींच लेंगे तो ये स्लिप नॉट छोटा हो जाएगा। इस उंगली से धागे को इस तरह से लपेट लेंगे, लपेट कर अब यहाँ पर और एक चीज़ देखिए, ये जो स्लिप नॉट है इसको बड़ा कैसे करेंगे। छोटा तो इस बड़े धागे को खींच लेंगे तो छोटा हो जाएगा। तो और ये देखिए क्रोशिया हुक को ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर जो स्लिप नॉट है बड़ा हो जाएगा। अब फिर से देखिए छोटा कैसे करते हैं। यहाँ पर ये जो धागे है इस धागे को खींच लेंगे तो यहाँ पर स्लिप नॉट छोटा हो जाएगा इस तरह से। देखिए क्रोशिया हुक इसके अंदर से इधर उधर हो सकते हैं, ऐसे मेजरमेंट रख के हमें चल लेना है। देखिए ऐसे टाइट कर देंगे तो ये आसानी से सरकती नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा लूज़ रखें, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा लूज़ रख के हमें चल लेना है। आप क्या करेंगे, कैसे चल लेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्रोशिया की जो हुक है, हुक की जो मुंह है मुंह इधर होना चाहिए, इधर नहीं, हर वक्त हमें इधर ही होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो उंगली है उंगली यहाँ पर माथे पर रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगी। अब यहाँ पर ये देखिए ये जो हैंड है इस हैंड को ना जब यहाँ पर से धागे चढ़ा लेंगे तो देखिए ऐसे थोड़ा सा घुमा लेंगे। फिर से देखिए इस तरह से थोड़ा सा घुमाकर धागे को चढ़ा लेंगे। इस तरह से ये जो उंगली है, सॉरी उंगली नहीं हैंड है, इस हैंड को इस तरह से घुमाएंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ से देखिए आसानी से ये जो धागे है धागे आसानी से इस हुक के अंदर से फंस जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब भी चेन लेना होता है और धागे को चढ़ाना होता है क्रोशिया हुक पर, इस उंगली को ऐसे करेंगे, ऐसे इस तरह से घुमा लेंगे। हैंड को घुमाकर यहाँ से देखिए यहाँ पर हुक के अंदर एकदम यहाँ पर फंस चुकी है जो धागे है। अब यहाँ पर जो स्लिप नॉट है स्लिप नॉट के अंदर से खींच लेंगे, बाहर लेकर आएंगे तो यहाँ पर एक चेन बन जाएगा। देखिए यहाँ पर छोटा वाली एक वी शेप में चेन बन गया है। अब इसके अंदर से और भी चेन लेना है तो कैसे लेंगे, क्रोशिया हुक की जो मुंह है मुंह इधर होना चाहिए, यहाँ पर थंब रख लेंगे। थंब रख कर यहाँ से जो उंगली है उंगली को ऐसे करेंगे, उंगली नहीं हैंड ही, पूरा हैंड को इस तरह से घुमाना है। घुमाकर यहाँ से फंसा कर यहाँ पर धागे को चढ़ा लिया है। देखिए हुक के अंदर से आप स्लिप नॉट के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे तो यहाँ पर से चेन बन जाएगा। तो इस तरह से चेन लेना है। तो यहाँ पर से टोटल 18 चेन ले लेंगे। तो यहाँ पर से टोटल 18 चेन लेने के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पर से 18 चेन लेने के बाद यहाँ पर से 3 चेन और भी एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 एंड 3। यही 3 चेन को हम स्किप करेंगे। स्किप करके क्रोशिया पर धागे को चढ़ा लेंगे। चढ़ाकर चौथी वाली जो चेन है, जो 18 जो हमारा चेन था, उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशिट करेंगे। धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से बाहर लेकर आना है
अब यहाँ पर जो तीनों धागे हैं, तीनों धागे में से हम पहले दो को बुन लेंगे। तो पहले दो को किस तरह से बुनेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्रोशिया हुक के सहायता से यहाँ पर से धागे को चढ़ा लेंगे। धागे को चढ़ाकर सिर्फ इस दोनों के अंदर से निकाल लेंगे। यहाँ पर तीनों धागे हैं, तीनों धागे में से पहले दो के अंदर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर और भी दो आ जाएगा। अब इस दोनों को फिर से यहाँ से धागे चढ़ाकर इन दोनों को भी बुन लेंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं। और पहले जो 3 चेन स्किप करी थी उस 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो यहाँ से टोटल 2 डबल क्रोशेट हो गया है। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो क्या करेंगे, सेम चेन के अंदर से क्रोशिया हुक को डालेंगे, डालकर नेक्स्ट चेन के अंदर से क्रोशिया हुक को डालेंगे, लेकिन इस सेम चेन के अंदर से ही हमें यहाँ पर देखिए धागे को तो चढ़ा लिया है, सेम चेन के अंदर से बाहर लेकर आना है। जैसे क्रोशिया हुक को डालना है, सेम चेन के अंदर से बाहर भी लेकर आना है। और बाहर लेकर आने के बाद यहाँ पर तीनों धागे में से हम पहले दो को बुन लेंगे। धागे चढ़ाकर पहले दो को बुन लेंगे, फिर यहाँ पर दो रह जाएगा, इन दोनों को भी धागे चढ़ाकर बुन लेंगे। दो दो करके बुन लिया है तो डबल क्रोशेट बन जाएगा। फिर डबल क्रोशेट करते वक्त हमें इस तरह से धागे को चढ़ाना ही है। देखिए धागे चढ़ा लिया है। अब यहाँ पर थंब रखेंगे। देखिए इस धागे पर थंब रखेंगे, नहीं तो फिसल सकता है। तो यहाँ पर थंब रखकर नेक्स्ट चेन के अंदर से जाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे देखिए क्रोशिया पर धागे को फंसा लिया, सेम चेन के अंदर से बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर देखिए छोटा बड़ा होता है तो इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ से तीनों धागे में से पहले दो को बुन लेंगे। यहाँ पर दो है और भी इसको भी इस तरह से बुन लेंगे। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट कर लेंगे, राउंड को कंप्लीट करेंगे। सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करके राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो इस फर्स्ट राउंड में हमारे पास टोटल 19 डबल क्रोशेट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले 18 चेन लिए थे। 18 चेन लेने के बाद 3 चेन को हम एक्स्ट्रा लिए थे, वही 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो 18 चेन के ऊपर 18 डबल क्रोशेट और पहले जो 3 चेन लिए थे उसको साथ में गिनकर 19 डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर से दूसरे राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से पहले 3 चेन लेंगे, 1 2 3। यही 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। देखिए इसको इस तरह से घुमा लेंगे, फिर से देखिए यहाँ से घुमा लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद धागे चढ़ाकर यहाँ पर देखिए 3 चेन के साइड में जो चेन है इस चेन के अंदर से क्रोशिया हुक को डालेंगे। तो यहाँ पर नहीं, इसके साइड में जो चेन है इसके अंदर से क्रोशिया हुक को डालकर बाहर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। तीनों धागे में से पहले को दो को बुन लेंगे, फिर धागे चढ़ाकर इन दोनों को भी बुन लेंगे। फिर से धागे चढ़ाकर इस चेन के अंदर से और भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशेट हो जाएगा। पहले 3 की चेन, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से यहाँ पर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। देखिए फिर यहीं पर से और भी एक डबल क्रोशेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर से भी 2 टाइम डबल क्रोशेट, एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। पहले चेन में से यहाँ पर देखिए सभी चेन में से हमें 2 डबल क्रोशेट करना, और पहले यहाँ पर जो 3 चेन लिए थे उसको भी एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो सभी चेन में से हमें 2 डबल क्रोशेट करना है। सिर्फ यहाँ पर एक डबल क्रोशेट करेंगे सिंगल, और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर जो 3 चेन की जो फर्स्ट चेन है यहाँ पर भी एक डबल क्रोशेट करेंगे, और सभी में 2 बार डबल क्रोशेट करके राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर टोटल 36 डबल क्रोशेट है। तो अब यहाँ पर इसके अंदर से क्रोशिया को डाल लेंगे। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से 3 चेन की, देखिए तो 3 चेन हो गया है इसके अंदर से। अब इसके साइड में जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे यहाँ पर से। तो 3 चेन को भी एक साथ डबल क्रोशेट काउंट करना है। तो 1 2 डबल क्रोशेट, फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर 3 टाइम, अब 4 टाइम 4 डबल क्रोशेट,
अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट। तो अब इस 5 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। देखिए 1 2 3, यहाँ पर चौथी वाली 4। अब यहाँ पर 5 चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। तो 5 चेन में से 2 बार डबल क्रोशेट आएगा। अब फिर से एक करेंगे, एक, इसके नेक्स्ट चेन में से भी एक, यानी कि 2 डबल क्रोशेट एक एक चेन में से 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर चौथी वाली में से भी एक। अब यहाँ पर 5 है। इस 5 चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर से एक बार हो गया है। अब फिर से यही चेन के अंदर से, सेम चेन के अंदर से और भी एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ से 5 चेन के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है इस तरह से। अब फिर से यहाँ पर से 4 चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करेंगे। फिर से 5 चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करेंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ यहाँ पर एक डबल क्रोशेट करना है। 3 चेन से एक डबल क्रोशेट हो गया है यहाँ पर, और यहाँ पर लास्ट चेन में से यहाँ पर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर से थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इस थर्ड राउंड में हमारे पास टोटल डबल क्रोशेट है 45। अब यहाँ से फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद इसको पलट लेंगे, घुमाकर यहाँ पर धागे चढ़ाकर 3 चेन की साइड में जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, फिर अगले वाले चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर 1 2 3, चौथी, पाँचवीं और छठी है। तो यहाँ पर 6 चेन में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर जो 6 चेन है इसके अंदर से और भी एक डबल क्रोशेट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशेट। अब फिर से यहाँ से एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, तो यहाँ पर 3 टाइम, यहाँ पर 3 टाइम, यहाँ पर 4 टाइम, 4 5। अब यहाँ पर जो 6 चेन है इस चेन के अंदर से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। एक बार हो गया है। अब फिर से यही चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 चेन में से हमें 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है, और यहाँ पर एक डबल क्रोशेट और लास्ट में भी एक बार डबल क्रोशेट, और यहाँ पर 6 चेन के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 5 चेन में से सिंगल सिंगल डबल क्रोशेट, फिर 6 चेन के अंदर से डबल क्रोशेट, 2 टाइम डबल क्रोशेट, 2 बार डबल क्रोशेट। राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 4 राउंड कंप्लीट कर लिया है। इस 4 राउंड में हमारे पास टोटल डबल क्रोशेट है 52, डबल क्रोशेट है 52। अब इसके बाद हमें क्या करेंगे, यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद इसको पलट लेंगे। अब यहाँ से स्लिप की पोर्शन निकाल लेंगे। तो देखिए धागे चढ़ाकर 3 चेन की साइड में जो चेन है उस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे, एक, तो एक 2, यहाँ पर 3 4 5 6 और एक 7। तो इस जो 7 है इसको साथ में गिन कर, 3 चेन को इसके साथ में गिन कर 1 2 3 4 5 6 7।
तो 7 डबल क्रोशेट करने के बाद हमें अब यहाँ से चेन को स्किप करना है। तो धागे चढ़ा लेंगे, क्योंकि स्किप करने के बाद फिर यहाँ से डबल क्रोशेट करेंगे तो यहाँ पर से धागे चढ़ा लिया है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 12 चेन स्किप करके 13 चेन के अंदर से 12 चेन स्किप करके 13 चेन के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर से डबल क्रोशेट कर लेंगे 13 चेन के अंदर से। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर देखिए स्लिप की जो पोर्शन है वो निकल आएगा इस तरह से। देखिए अब यहाँ से हमें डबल क्रोशेट करना है। फ्रंट साइड है हमारा, फ्रंट साइड में इधर 7 डबल क्रोशेट आ जाएगा, है तो इधर भी 7 डबल क्रोशेट आएगा। तो 7 7 यहाँ पर 14 डबल क्रोशेट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 14 डबल क्रोशेट ही करना है बैक साइड में। तो ये हमारा फ्रंट साइड बैक साइड सेम होना चाहिए। तो फिर से देखिए, और एक बात, यहाँ पर जिस चेन से यहाँ पर जॉइंट किया है, तो यहाँ पर तो 7 डबल क्रोशेट करने के बाद धागे चढ़ाकर यहाँ से 13 चेन में से जॉइंट कर लिया है। तो इस 13 चेन में से जो डबल क्रोशेट आया है, इसको भी इस 14 डबल क्रोशेट के अंदर से गिनेंगे। तो यहाँ पर 13 चेन में से हम डबल क्रोशेट करेंगे। तो चलिए 13 चेन में से डबल क्रोशेट करते हैं और इसको साथ में गिनकर 14 डबल क्रोशेट आ जाएगा। देखिए इसके अंदर से एक डबल क्रोशेट, तो फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर से 13 चेन में से हमें डबल क्रोशेट कर लेने हैं और यहाँ पर इसको साथ में गिनकर 14 डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 डबल क्रोशेट करने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, स्किप करेंगे। धागे चढ़ा लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन को स्किप करके यहाँ पर 13 चेन में से हमें 13 चेन में से एक डबल क्रोशेट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर देखिए लास्ट में जो चेन है इससे भी एक डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर से 6 चेन में से डबल क्रोशेट और यहाँ पर जो चेन से यहाँ पर जॉइंट किया था उस हिसाब से देखिए यहाँ पर 7 डबल क्रोशेट आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इस तरह से चोली कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 7 14 डबल क्रोशेट और यहाँ पर भी 14 डबल क्रोशेट, यानी कि 28 डबल क्रोशेट है। अब इसके ऊपर हमें एक राउंड और तैयार करना है। आप चाहे तो यहाँ से जॉइंट कर सकते, तो यहाँ पर जॉइंट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इस पर छोटा हो जाएगा, तो ठाकुर चुकी पहनने के बाद दिक्कत हो सकती है, इसलिए एक राउंड कंप्लीट करने के बाद ही जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर 1-2 राउंड आप कर लीजिए फिर जॉइंट करिए, वही अच्छा होगा। तो यहाँ पर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर देखिए इससे नहीं, इसके अगले वाले चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। फिर इसके अगले वाले चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर सभी चेन में से हमें एक एक बार डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर 28 डबल क्रोशेट है, तो इस 28 डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 28 ही डबल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट करके इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी चेन में से एक एक डबल क्रोशेट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए जॉइंट करेंगे। कहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले जो 3 चेन है इसको स्किप करेंगे। स्किप करके नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के फर्स्ट चेन के अंदर से हमें यहाँ से स्लिप स्टिच की सहायता से जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। यहाँ पर जो धागे है इस धागे को यहाँ पर से कट कर देंगे और बैक साइड से इस धागे को क्या करेंगे, देखिए बैक साइड से और जो धागे हैं धागे के अंदर से तो इसके अंदर से हाइड कर देंगे बैक साइड से। यहाँ पर देखिए चोली का लुक कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
इस जामशूट के अंदर से चोली अटैच करने के बाद इसका लुक ही चेंज हो गया है। तो इस का लुक कैसे लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर जो चोली है, चोली का वीडियो हम अगले पार्ट में दिखा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।